आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्राद्ध पक्ष में सुनी जाने वाली कथा कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से पितृ दोष से मुक्ति होती है। वे पितृ पूर्वज घर परिवार की रक्षा करते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। दोनों का विवाह हो चुका था। दोनों के दो दो बेटे थे, लेकिन बहन विधवा हो चुकी थी और उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। इसलिए वह अपनी बहन को अपने घर ले आया था। लेकिन यहाँ भी उसकी पत्नी को ये बात अच्छी नहीं लगी थी कि वह अपनी बहन और भांजों को ले आया है, लेकिन पति के आगे उसकी एक ना चलती थी। ऐसे ही एक बार पितृ पक्ष आने वाला था। उसने अपनी पत्नी और बहन से कहा कि वह इस बार गंगा जी जाकर अपने माता पिता का तर्पण व पिंड दान करा कर आएगा। ऐसा कहकर अगले दिन ही वह गंगा जी के लिए चल पड़ा। भाई के जाते ही उसकी पत्नी ने अपने बच्चों से कहकर बाहर खेत में अपनी ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अब वह अपने बच्चों को लेकर झोपड़ी में रहने लगी। उसकी भाभी उससे घर का सारा काम करवाती और बदले में बचा कुचा उसे खाने को दे देती। और जब वह भाभी के घर से काम करके जाती तो जिस कपड़े से वह आटा छानती थी वह कपड़ा अपने साथ ले जाती और उस पर लगे आटे को पानी में घोलकर आग पर सिजाकर अपने बच्चों को ये कहकर दे देती कि ये खीर है। इस तरह वह अपना समय बिताने लगी। एक दिन ननद के बच्चे और उसके भतीजे एक साथ खेल रहे थे। उसके भतीजों ने कहा, हमारी माँ तुम्हें रूखा सूखा देती है, फिर भी तुम मोटे ताजे कैसे हो रहे हो। वो बोले, हमारी माँ तो हमें खीर बनाकर खिलाती है। भतीजों ने पूछा, वो कैसे? बच्चों ने सारी बात उन्हें बता दी। अब घर जाकर उसके भतीजों ने अपनी माँ से कहा, माँ, बुआ अपने घर से आटा छानने का कपड़ा ले जाती है और उस आटे से खीर बनाकर अपने बच्चों को खिलाती है। अगले दिन जब ननद अपनी भाभी के घर का काम करके चलने लगी तो भाभी ने कहा, बाई जी, ये आटे छानने का कपड़ा रखकर और हाथ धोकर जाओ। ननद ने वैसा ही किया। उस दिन भाभी ने उसे बचा कुचा भोजन बना दिया, जिससे वह बड़ी दुखी हुई और सोचने लगी, घर जाने पर बच्चे उससे भोजन मांगेंगे तो वह क्या करेगी। तभी उसने रास्ते में पड़े छोटे छोटे कंकर पत्थरों को उठाया और घर जाकर उन्हें धोकर बर्तन में डालकर आग पर रख दिया और रोते रोते जाकर पलंग पर लेट गई। सुबह सुबह कर रोते हुए अपने माता पिता को याद किया, फिर गंगा मैया को याद कर प्रार्थना करने लगी कि हे गंगा मैया, मेरे भाई की रक्षा करना और वह हमारी रक्षा करेगा। इतने में उसके बच्चे खेल कर बाहर से आए और माँ से भोजन मांगने लगे
उसने कहा चूल्हे पर रखा है खा लो। बच्चे ने चूल्हे पर रखे बर्तन को उगाड़ कर देखा तो उसमें खीर थी। बच्चों ने खाई और कहा माँ, आज तो खीर बहुत स्वाद है, तुम भी खा लो। उसने कहा तुम खा लो, मैंने खा ली है। उसने सोचा बच्चे भी उसका मन रख रहे हैं। अगले दिन वह भाभी के घर काम करने नहीं गई। शाम को भाभी उसके घर आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारी माँ का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो मत आना। हाँ, तुम्हारे आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। यह कहकर वह चली गई। अगले दिन बच्चों ने कहा माँ, भोजन दो, भूख लगी है। घर में खाने को कुछ न था। बच्चों ने कहा माँ, मामी कह कर गई थी कि आज नानी का श्राद्ध है, तो चलो वहाँ चलते हैं। तब उसने बच्चों से कहा तेरी मामी ने कहा था बिना बुलाए मत आना। हाँ, ये पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अब तुम ही बताओ, पेड़ भी कभी हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती हैं, कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को समझाया कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। शाम को उसके भतीजे आए और बोले, बुआ, तुम तो हमारे घर भोजन करने आई नहीं, माँ ने ये भोजन भेजा है। उसने देखा भोजन के नाम पर 2 रोटी और उस पर थोड़े से चावल रखे थे। उसे देखकर क्रोध आया और उसने अपने बच्चों से कहा, इसे झोंपड़ी के ऊपर फेंक दो, और वह भूखे ही सो गए। अगले दिन फिर भाभी आई और बोली, बाई जी, कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए तो आना मत, पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। अगले दिन भी कोई उनके यहाँ भोजन के लिए नहीं गया। शाम को फिर से भतीजे आए, 2 रोटी और चावल दे गए। उसने फिर से वह रोटी और चावल झोंपड़ी के ऊपर फिकवा दिए और भूखी ही बच्चों के साथ सो गई। और सारी रात माँ गंगा से प्रार्थना करती रही कि मेरे भाई की रक्षा करना, वह हमारी रक्षा करेगा। और सारी रात रोती रही। इस तरह श्राद्ध के 16 दिन बीत गए। भाई गंगा जी से वापस आया। आते ही उसने देखा घर के आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो रहा है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये कीचड़ कैसे हो रहा है? मेरी बहन और भांजे कहाँ हैं? वह बोली, श्राद्ध के 16 दिनों में हर रोज मैंने तुम्हारी बहन भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी बहुत सेवा की, उन्हें खीर पूरी हलवे का भोजन करवाया, फिर भी मुझसे नाराज होकर बाहर खेत में झोंपड़ी डालकर रह रहे हैं। स्वयं जाकर देख लो। जब वह खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां तो कोई झोंपड़ी नहीं, सुंदर घर बना हुआ है। उसके भांजे आंगन में खेल रहे हैं, बहन रसोई में भोजन बना रही है। वह जाकर अपनी बहन से बोला, ये सब क्या है? तेरी भाभी ने तुझे इतने अच्छे से रखा, कच्चे दूध से तेरे पांव धोए, हलवा पूरी का भोजन कराया, फिर भी तू यहाँ रह रही है। तब उसने भाई को सारी बात बताई और कहा, भाई, जो तेरे आंगन में कीचड़ है वे कच्चे दूध से नहीं, बल्कि तेरे जाने के बाद भाभी के व्यवहार से दुखी होकर मैं दिन रात रोती रहती थी, ये उन आंसुओं की कीचड़ है। और भोजन के नाम पर मैंने अपने बच्चों को कंकड़ पत्थर बनाकर दिए। माँ पिताजी के श्राद्ध वाले दिन भी भाभी कहती, बिना बुलाए तो आना मत, पीपल का पेड़ हिले तो भोजन करने आ जाना। पीपल का पेड़ हिला नहीं, हम भोजन करने गए नहीं।
शाम को भाभी ने बच्चों के हाथ 2 रोटी और थोड़े से चावल भिजवाए, जिसे गुस्से में आकर मैंने झोंपड़ी पर फेंक दिया। ये तो माँ पिताजी का आशीर्वाद तेरे साथ और गंगा मैया की कृपा से वह सूखी रोटी सोने की और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफ़ी मांगी और घर चलने को कहा। तब बहन ने कहा, भाई, गंगा मैया ने तेरी रक्षा की, तू हमारी करना। लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने बहन भांजों को गले लगाया, अपने माता पिता को याद किया और कहा, हे मेरे पितृ पूर्वजों, जैसी मेरी बहन भांजों की रक्षा की, उनके दुख कष्ट काटे, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबके कष्टों को दूर करना, घर में सुख समृद्धि देना, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।